वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज 7 तारीख है, आज है जन्माष्टमी। कुछ लोगों ने 6 तारीख को की थी। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 को करेंगे, तो आज हमारी जन्माष्टमी है 7 तारीख को। और बस सुबह 5 बजे उठ गई थी, नहा ली थी, बालों को वॉश कर लिया था और सुबह का सारा काम हो गया है। फलाहार भी बना के हस्बैंड को ऑफिस भी भेज दिया क्योंकि हम दोनों का उपवास है। तो बस अब चलते हैं लड्डू गोपाल के पास, उनको स्नान कराते। पहले उपटन लगाऊंगी, फिर स्नान कराऊंगी, फिर दूध ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगाऊंगी, जन्माष्टमी की झांकी सजाऊंगी, शाम को खाना बनाएंगे और रात को फिर से लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। तो ये सब कुछ चलेगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले जो दही मैंने जमा रखा था उसमें से 1-2 चम्मच निकाल दूँ क्योंकि पंचामृत स्नान भी होगा, दही का जामन भी हो जाएगा और उपटन में भी काम आ जाएगा। बाकी के दही को मैं इस छलनी में डाल करके रख दूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। शाम को मैं श्रीखंड बनाऊँगी, फ्रूट श्रीखंड। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ले लिया है, उसमें दही डाल देंगे, शहद डाल देंगे, घी डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और बाद में तुलसी जी का पत्ता भी डाल देंगे। तो पंचामृत बन जाएगा। तो ये पंचामृत स्नान हो जाएगा ठाकुर जी का। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, थोड़ा सा मैं बेसन लूँगी और फिर दही उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे। जिस तरीके से हम अपने लिए उपटन बनाते हैं उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो इस उपटन से ठाकुर जी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो पहले मैं उपटन कराऊँगी और फिर नॉर्मल पानी से स्नान करा कर के फिर पंचामृत स्नान कराऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया और दूध भी मैंने गर्म कर दिया था। तो उनके भोग के लिए, उन्हें दूध पिलाने के लिए, नहलाने के बाद भूख लगेगी उनको, तो मैंने छोटे से कप में ठाकुर जी के दूध ले लिया है, चीनी डाल दी है, ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मिश्री ले ली है। तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ का उनको भोग लगाऊंगी, फिर मैं फ्रूट और जो भी घर में बनता रहेगा वो भोग में लगाती रहूँगी। और ये दूध तब तक में ठंडा हो जाएगा जब तक कि मैं उपटन और करवाऊँगी तो पीने लायक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक साथ ही ले लिया क्योंकि फिर मैं ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ नहीं जाता है। तो अभी मैं ये वाली न्यू ड्रेस पहनाऊँगी, सारे न्यू गहने और हैं उनके। ये वाली जो ठाकुर जी के लिए मैं लेके आई थी, खड़ाऊ बोलते हैं इसको, चप्पल बोलेंगे। तो ऐसे करके तो ये सारे तो मैं शाम को पहनाऊँगी जब उनका जन्म करवाऊँगी ना, तब तो ये चश्मा है। और ये वाली येलो ड्रेस पहनाई जाती है जब उनका जन्म करवाते हैं ना, तो उनको पीला कृष्ण भगवान को जो है बहुत पसंद था, पीताम्बर बोलते हैं ना उनको। तो येलो मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे उनको ले लेते हैं अपने पास और उपटन करवाती हूँ पहले तो, और उसके बाद जो है पंचामृत स्नान जो है वो करवाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, आँखों वगैरह में नहीं रखना लगना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से पहले बॉडी बॉडी में लगाऊंगी, थोड़ा सा उनको मसलूँगी और फिर जो है नॉर्मल पानी से स्नान करा के फिर पंचामृत स्नान कराऊंगी। उपटन जो है मैंने करवा दिया है, अब करवाएंगे पंचामृत स्नान। तो पंचामृत जो है आप जब पंचामृत स्नान करवाएं और उसके बाद गंगा जल भी डाल सकते हैं। मेरे पास गंगा जल नहीं था तो मैंने नॉर्मल जो जल था उससे स्नान करा दिया, तो ये चरणामृत बन जाता है, इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। बट मैंने पहले उपटन करवाया था तो भाई कोई भी अन्न का दाना ना हो और आज हमारा उपवास था, तो एक बार के लिए जो है ये जो मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर बाद में हम इसे ले लेंगे। तो ये जो पानी होता है या जो भी ठाकुर जी के स्नान करवाने का, वो तुलसी जी में भी डाल सकते हैं, पौधों में भी डाल सकते हैं। तो मैं तुलसी जी में बाद में डाल के आऊँगी। और ये जो चरणामृत बन गया था वो मैंने रख लिया था फ्रिज में कि नेक्स्ट डे भी हम ले सकते हैं। मुझे ये डर था कि भाई मैंने उपटन करवाया तो वो बेसन और चावल का कोई भी कण भी रह गया हो ना, तो इसलिए। तो अब कर देते हैं ठाकुर जी का।
आते ही भूख लगती है ना, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स और दूध जो है उन्हें पिला दिया है। ड्राई फ्रूट्स तो एक बारी के लिए झूला भी झुला देते हैं और फिर मैं तुलसी जी में वो पानी डालने के लिए जाऊंगी। और उसके बाद जो है जन्माष्टमी डेकोरेशन औरों का कुछ देखेंगे, और प्रसाद, भोग प्रसाद सब कुछ बनाना है। बहुत सारी मैंने चीज़ें सोच रखी हैं। ऐसा एक और तो ये जगह ना मैंने खाली कर दी है, ये देखिए ये। और हो सका तो ये टेबल भी ना खाली कर दूंगी, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने खाली कर दी। यहाँ पे जन्माष्टमी की झांकी जो भी मैं थोड़ी बहुत सजाऊंगी वो सजेगी। तो ठाकुर जी आएंगे यहाँ पे, ठाकुर जी की ड्रेसेस आएंगी, ठाकुर जी का श्रृंगार आएगा, और जो भी मैंने आप लोगों को बताई थी जन्माष्टमी झांकी के आइडियाज़, वो मैं यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को फ्रूट्स जो है अब खिला दिए। यही प्रसाद के तौर पर मैं और इलू भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा था ठाकुर जी के लिए जो है ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाऊँगी, तो मलाई से मैं बना रही हूँ मक्खन। माखन मिश्री का भोग लगता है ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को माखन और मिश्री जो है बहुत प्रिय था, माखन चोर कहलाते थे। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपने हाथों से ना माखन बनाऊंगी। तो ये फ्रेश ही थी, 1-2 दिन की मलाइयाँ मैंने रख रखी थी, और बस ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं ली है मैंने। और बस माखन, सफ़ेद माखन जो है वो बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा माखन जो है तैयार हो गया है। तो ये ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है, तो ये मैंने ताज़ा ताज़ा माखन ना बनाया है। तो अब बना लेते हैं धनिया की पंजीरी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाऊंगी, और इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में उपलब्ध हो आप ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है, धनिया ड्राई रोस्ट हो गया था तो 4-5 बादाम ले लिए हैं, थोड़े से काजू ले लिए, इनको ड्राई रोस्ट कर देंगे। फिर मगज़ के बीज भी मैंने लिए हैं और इनको भी कर लेंगे। और उसके बाद जो फूल मखाने मैंने लिए ना, इनको भी घी में रोस्ट कर लेंगे। किशमिश नहीं करूँगी मैं, क्योंकि किशमिश ऐसे ही अच्छी लगती है। तो बस ये अब धनिया को जो है पाउडर बना लेते हैं, और साथ ही मैं एक इलायची भी डाल दूँगी ताकि इसी में ना पूरा टेस्ट आ जाए, और इलायची का पाउडर भी जो है वो साथ ही में हो जाए। तो धनिया और इलायची जो है एक साथ हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, फिर से घी लेना है, और जो हमारा धनिया हमने रोस्ट करके और पीसा था ना, तो वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ज़रा सा ही इसको रोस्ट करना है, क्योंकि ये पहले भी रोस्ट हो चुका है। तो अब बस सारे ड्राई फ्रूट्स और मिलाने इसमें, तो ये थोड़ा सा इनको कूट लूँगी मैं। आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं वैसे भी मिला सकते हैं, जैसे कि साबुत हो, बट मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। तो ये प्रसाद में देखो माखन हो जाएगा, धनिया की पंजीरी हो जाएगी, और फ्रूट और ड्राई फ्रूट का श्रीखंड जो है ताज़ा ताज़ा मैं शाम को बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली मैंने। उसके बाद जो चीनी का पाउडर जो है वो डाल दो और अच्छे से मिक्स कर लो। बस धनिया पंजीरी तैयार है। तो ये धनिया की पंजीरी मैंने बनाई थी। ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें एक कई रेसिपीज़ भी मैंने दी हैं, तैयारी भी मैंने दिखाई है, और सुबह से लेकर रात 12:30-1 बजे तक का है इसलिए। लेकिन अलग अलग पार्ट में करती तो फिर वो मज़ा नहीं आता। एक साथ ही मैंने कहा चलो डाल देते हैं। फिर इलू के लिए खाना बनाना था, हमारा तो फास्ट था, तो बस उसके लिए रोटी बनाऊंगी। और ये छोले हैं तो ये मैंने बनाए थे, और चूचू के लिए भी खाना जो है, रोटी जो है बना दी थी। तो इलू को खाना बना कर दे दिया है। अब झांकी सजाने की बारी आती है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आज केक बनाया जाए, क्योंकि आज मेरे ठाकुर जी का ना बर्थडे होता है। तो जन्माष्टमी वाले दिन ही मैं ठाकुर जी लेके आई थी, तो मैं सोच रही हूँ हेल्दी सा केक बनाऊँ आटे का और ड्राई फ्रूट्स का, जिसमें कि इलायची और केसर का टेस्ट हो। वैसे तो एसेंस मेरे पास रखे हैं, लेकिन भगवान को केसर और इलायची के फ्लेवर वाला ड्राई फ्रूट का आटे का केक बना के खिलाते हैं। तो चलिए बनाते हैं केक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने तरीके से बनाती हूँ मैं। तो 1 कप दूध ले रही हूँ। 1 कप दूध में मैं कुछ केसर के लच्छे डाल दूँगी और इलायची डाल दूँगी, और
5 से 8 चम्मच के करीब ना मैं चीनी डाल दूँगी और फिर इसको दूध को गर्म कर लूँगी ताकि चीनी ना पिघल जाए, इलायची का टेस्ट आ जाए, केसर का थोड़ा-सा कलर आ जाए। तो इस तरीके से इसको गर्म करने चढ़ा दिया था। फिर जो एक बाउल लेंगे, उसमें छलनी रखनी है। फिर मैं आटे का बना रही हूँ, मैदे का नहीं बना रही हूँ, तो 1 कप आटा लेंगे। तो जिस कप से बना रही हूँ ना, उसी कप से मैंने दूध लिया है। तो ऐसे ही मुझे बेकिंग पाउडर मैंने लिया है थोड़ा-सा, 3/4 टीस्पून ये मान लो, घर का जो चम्मच होता है वो। फिर 1/4 के करीब टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, फिर छान लेंगे, 2 से 3 बार छान लो। और ये तैयार हो गया, छन गया। तो अब दूध ठंडा हो रहा है, तब तक मैं टमाटर और हरी मिर्च कट कर लूँगी, क्योंकि शाम की जो सब्ज़ी है वो ड्राई फ्रूट्स वाली बनेगी, पनीर और मखाने की बनेगी। तो वो कुछ टमाटर और हरी मिर्च कट कर लेते हैं, उतने में दूध भी ठंडा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो है कट कर लिए हैं, और ये कढ़ाई ली है, इसको गरम कर लेंगे, इसमें केक को बेक करेंगे। तो ये नमक पुराना है जो कि मैं बेकिंग में यूज़ लेती हूँ, इसको कई बार यूज़ ले सकते हैं। तो इसको मैंने फैला दिया है और ढक कर के 5 से 10 मिनट इसको प्री हीट कर लेंगे, जैसे अवन होता है ना वैसे। तो ये तब तक मैं अब दूध ठंडा हो चुका था, तो ये इलायची के छिलके हटा दूँगी और दूध थोड़ा-थोड़ा डाल कर के और इसको ना घोल बना लेंगे, केक का बैटर बना लेंगे। और इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा दूध लगा था, 1 कप से ज़्यादा थोड़ा-सा मैंने लिया था, 3 चम्मच के करीब और लिया था सादा दूध। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, लम्प्स नहीं रहने देने हैं, ठीक है? और फिर इसमें घी भी जाएगा, तो 2 बड़े चम्मच घी डाल दो और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। केक का टिन वैसे पहले ही तैयार रखना चाहिए, तो मैं भूल गई थी। तो अब जो है, जिस भी बर्तन में केक बनाना है, उसमें घी लगाकर और आटा छिड़क कर के डस्ट कर लेंगे, आटा डस्ट कर लेंगे, ताकि केक चिपके नहीं। तो ये, और जो ड्राई फ्रूट्स मुझे डालने हैं उनमें भी थोड़ा सा मैदा या आटा बुरक देंगे। तो फिर ये तैयार हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि फिर ये बैटर में ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये मैंने मैदा थोड़ा सा डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेना है ड्राई फ्रूट्स को। अब जो केक का बैटर मैंने बनाया था आटे वाले केक का, उस पे ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे वो जो हमने टिन जिसमें भी केक बना रहे हैं ना, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और बस फिर बेक कर लेंगे। जो नमक वाला मैंने तैयार कर रखी है कढ़ाई, उसमें रख दूँगी और फिर ये बेक हो जाएगा। 30 मिनट के करीब लगते हैं। तो ये मैंने डाल दिया और इसको एक बार ऐसे-ऐसे कर लेंगे, ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहें। तो यहाँ पे अब रख देंगे इसमें। वैसे एक स्टैंड भी आप रख देना। अभी मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि किचन बहुत फैली हुई थी, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, वो भी बन रहा था। तो फिर मैंने इसको ढक दिया है, तो 30 से 35 मिनट में हो जाएगा। तब तक मैं ये प्यूरी की तैयारी मैं कर लूँगी। तो बस एक पैन चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा ऑयल लिया है, उसमें जो है राई डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, ठीक है? और लौंग डाल दी है, और ये एक इलायची डाल दी है, और साथ ही कुछ काजू और मगज के बीज डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है, जो टमाटर हरी मिर्च कटी हुई है, तो आज तो देखो व्रत है, उपवास, तो नो अनियन नो गार्लिक ही रहेगा सब कुछ। तो इसको डाल दिया। फिर मैं काली मिर्च भी मैंने डाल दी थी पहले। तो अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट। ईलू ने आज ट्रेडिशनल पहना है, अब थोड़ी सी तैयार हो गई है, बस एक माहौल बनाने के लिए, वरना ये पढ़ रही है। इसके लगातार 2 एग्ज़ाम है, कल भी है, परसों भी, हिंदी और इंग्लिश का है। तो अब बैटरी बिल्कुल लो हो रही है, तो फिर मैं चार्ज करूँगी, उतने में रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद झांकी सजाऊँगी। तो केक हो रहा है अपने आप, और जो वो प्यूरी बनाने के लिए टमाटर है, वो मैं बंद करके आ गई। केक को 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चार्ज होगा तभी तो व्लॉग बनेगा, है ना? तो यहाँ पे प्यूरी जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए, मैंने प्यूरी बना के रख दी है, वो टमाटर हरी मिर्च और की। और यहाँ पे केक भी देखिए हो रहा है अपने। तो इसको 30 से 35 मिनट में ये हो जाएगा। तो बस बाद में चेक कर लेना, चाकू साफ नज़र आ जाए तो बस हो गया। तो बस यहाँ पे देख लेते, थोड़ा-सा बीच में से रहा है, वैसे ये हर जगह से पक चुका है, थोड़ा-सा देखो ये बीच में से रहा हुआ है, तो 5-10 मिनट की और ज़रूरत है। तो बस उसके बाद 5-10 मिनट बाद मैंने बंद कर दिया था। अब बारी आती है जन्माष्टमी सजाने की, तो वो सारी चीज़ें इस रूम में लेके आऊँगी, इस रूम में सजाऊँगी। तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है ना, हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती भी है, तो उनको ऐसी चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो देखते रहते हैं, सब करते रहते हैं, या कुछ कहूँगी तो कोई पकड़ा देंगे चीज़, लेकिन अपने से कोई आइडिया देना या
अपनी तरफ से कोई शुरुआत करना वो नहीं होता उनसे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सफाई सुबह को कर ही दी थी पूरी। तो अब ठाकुर जी को भी यहाँ ले आते हैं, और आज ना मैं ठाकुर जी का जन्म भी करवाऊँगी फर्स्ट टाइम। खीरे से करवाते हैं ना वो, तो वो अपने ऊपर होता है, हर साल करवाओ आप जन्म, या फिर ओनली फिर नहला दो या ऐसे। तो मुझे करना था, मैंने नेट पे भी पढ़ा था और इसलिए। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को ले आई हूँ झूले पे। और अब सारी चीज़ें जो मैंने इकट्ठी कर रखी थी जन्माष्टमी डेकोरेशन की, जिस तरीके से मैंने एक व्लॉग में बताया था, जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज़ दिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग कर लूँगी। फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो थी, तो थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया। ये एक साड़ी है जिसकी पिच वाइट टाइप बना दूँगी, पीछे इसको लगा दूँगी मैं, इसको पटली दे के कर दिया है। और जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर मैं व्लॉग इसका नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाता। दूसरा, मेरा फ़ोन जो है उतना चार्ज नहीं था। चार्ज पे लगाती हूँ, फिर कोई काम रहता है तो भैया वो शूट करना होता है व्लॉग के लिए, तो फिर ये प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाता है। तो फिर ना बस यहाँ पे जो भी स्टडी टेबल और थी, जो कालिया नाग और मुझे बनाने थे, वो मैंने कर लिए थे। तो थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है मैंने। और फिर ईलू को भी आज कोचिंग थी, तो बस उसके साथ मैंने मोबाइल तो दूसरे रूम में भेज दिया था और चार्ज पे लगवा दिया था। और फिर बाद में मैंने झांकी पूरी सजा ली थी। तो वो रात तक ही लगता रहता है, ये कमी है वो कमी है। तो ऐसे करके थोड़ी बहुत जो सजाई थी, इसमें भी 2-3 घंटे लगते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें लेके आओ। फिर मुझे पहाड़ बनाने थे, तो पहाड़, क्योंकि मिट्टी और मैं ला नहीं सकती थी भाई, अंदर सजा रही थी ना, तो मिट्टी का काम मैं नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने जो कुल्हड़ होते हैं ना लस्सी वाले, उनको ब्राउन कलर किया, और फिर जो है ना पहाड़ बनाए। तो ऐसे करके बहुत टाइम लगा मुझे, 2 से 3 घंटे जो है लग जाते। ईलू तो सो गई थी बाद में, और फिर मैंने भी क्या है, उसको मोबाइल दे दिया था कि जाओ उस रूम में लगा के आ जा मोबाइल, और वो ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि शाम तक, रात तक मुझे व्लॉग बनाना था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है झांकी सजी थी। 4 बज गए होंगे शायद, या ऐसा कुछ था। तो ये देखिए ठाकुर जी बिठाए हुए थे मैंने यहाँ पे झूले पे। रात को जन्म कराएंगे तो शाम को इनको फूलों में छिपा देंगे। और ये मैंने ठाकुर जी का रूम बनाया था पूरा, जिसमें कि ड्रेसिंग टेबल और सब कुछ थी। ठाकुर जी का पूरा रूम जैसे मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। उसमें खिलौने भी थे ठाकुर जी के, तो दूध की बॉटल भी थी, और ये सब कुछ ऐसे था। पास ही में मैंने ठाकुर जी का ड्रेस कलेक्शन जो है वो भी कर दिया था, कालिया नाग भी कर दिया था, देव की, यशोदा मैया की जो है ना किचन भी बनाई थी, वासुदेव जी और देवकी जी जेल में। और माँ, ये जो है ना मैया, जो यशोदा मैया माखन जो है वो निकाल रही हैं, और वो जो वासुदेव जी हैं वो लेके जा रहे हैं कृष्ण भगवान को। ये सब कुछ मैंने क्रिएट किया था। तो शाम को मैंने क्या प्रॉपर किया था वो अभी मैं आपको तो फिर मैंने चाय बनाई, बहुत थक भी गई थी। 4 बजे करीब ये आए थे, तो ये साबूदाना पापड़, ज़्यादा मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, और ये सुबह के रखे थे तो थोड़े बहुत गर्म हमने कर लिए थे। तो ईलू जा चुकी है अपनी कोचिंग, और बस मैंने सारी सफाई की, क्योंकि इतना सब कुछ आप बनाते हो, आपकी किचन भी फैलती है। बर्तन अभी रखे हैं, बर्तन करूँगी, और इधर से उधर घर का सारा सामान होता है झांकी सजाने में, तो वो सारा दोबारा से घर की सफाई की है, झाड़ू झांकी हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी मैं और कुछ करती जा रही हूँ साथ साथ में, जो भी मुझे याद आ रहा है। तो अब मैं जाऊँगी किचन में, बर्तन करने हैं, पूड़ी का आटा लगाना है, सब्ज़ी बनानी है, भरमा मिर्ची मैं सोच रही हूँ बना लूँ। तो ये सब कुछ, मिठाई बाहर से आएगी, क्योंकि प्रसाद बोल रखा था, तो आज के लिए होल्ड पे रखा हुआ था कि आज ले आएंगे। तो चलो करती हूँ, किचन में जाती हूँ। लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं है तो वो शूट नहीं करूँगी, और जितना ज़्यादा मैं शूट करती जा रही हूँ, 24 या से 30 मिनट का तो अभी व्लॉग बन चुका है, क्योंकि रेसिपी भी दो, काम भी दिखाओ, तो बहुत ज़्यादा। तो अब मैं जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने स्टफ्ड मिर्ची बना ली थी, मिर्ची रखी थी मेरे पास, ज़्यादा कुछ सब्जियाँ थी नहीं मेरे पास। तो ये जो है मसाला जो है मैंने बना लिया था, और ये प्यूरी बनी हुई थी, इसको बाहर निकाल ली थी। और अब तो ग्रेवी तैयार है, बिल्कुल शाही ग्रेवी है ये। और इसमें मखाने और पनीर जो है ना वो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे भरमा मिर्ची तैयार हो गई है, ये आटा मैंने लगा दिया है, तो खाने की भी तैयारी होगी। अब मुझे बनाना है श्रीखंड।
अब बना लेते हैं श्रीखंड। तो ये जो दही मैंने सुबह को छलनी में रख दिया था, तो वो ऐसा हो गया था, इसका पानी जो है सारा निकल गया था। ये मैंने दूध में केसर के लच्छे भिगो रखे थे, तो केसर का भी टेस्ट दूँगी। और ये एक आधा सेव था, और ये अनार था, और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, काजू किशमिश। और ठीक है, तो अब दही लिया है मैंने, इसमें ये जो केसर वाला दूध जो है वो डाल देंगे, तो केसर का टेस्ट आ जाएगा। उसको अच्छे से फेंट लेंगे, मथ लेंगे। उसके बाद इसमें चीनी का पाउडर जाएगा, और उसको बहुत अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो डाल देंगे। तो घर पे ही हमारा केसर वाला और फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट वाला श्रीखंड बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बाहर के श्रीखंड से लाख गुना अच्छा होता है। उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, और वो थोड़ा हैवी होता है बाहर वाला। घर में आप बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइट भी रहता है और टेस्टी भी ज़्यादा लगता है। मुझे और इलू को तो घर वाला ज़्यादा पसंद है। तो हमने इस तरीके से बनाया था श्रीखंड। तो ये माखन बना लिया था, धनिया पंजीरी, श्रीखंड, तो ये सारी चीज़ें मैंने भोग प्रसाद में बनाई थी। और मखाने की और पनीर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी एक, यानी कि अब डाल दूँगी मखाना और पनीर जब ये लेके आएँगे। तो इल्लू को जब लेके आएँगे तब ये पनीर वगैरह भी ले आएँगे। कुछ चीज़ें खीरा वगैरह भी मंगवाना था मुझे, तो वो भी साथ में ले आएँगे। तो ये कुछ मैंने डेकोरेट कर दिया एप्पल से, अनार से और किशमिश से। तो ये तैयार हो गया हमारा फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वाला श्रीखंड। ये मेरी जो रेसिपी है न्यूज़पेपर में भी आई थी, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग करवा चौथ में सरगी करते हैं, वो लोग सरगी में भी ये ले सकते हैं। तो सारा काम हो गया है, अब बचते हैं ये बर्तन। बर्तन करके और फिर मैं नहाऊंगी। इलू को छोड़ के चले गए थे, और फिर खुद चले गए थे चीज़ें लाने के लिए। तो बस ये मैंने माला मंगवाई थी, ये प्रसाद के लिए रसगुल्ले और गुलाब जामुन। रसगुल्ले मुझे पसंद है, गुलाब जामुन इलू को पसंद है, और ये खीरे मंगवा लिए थे, इससे कान्हा जी का जन्म करवाएंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी की ग्रेवी तो तैयार ही थी, तो पनीर ये लेके आए थे, तो पनीर मैंने इसमें डाल दिया है। मखानों को घी में भून करके इसमें डाल देंगे, तो पनीर और मखाने की सब्ज़ी हो जाएगी। तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया बनाया है ठाकुर जी के लिए। और ज़्यादा कुछ करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं अब हिम्मत हार रही थी धीरे धीरे, क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं लगी हुई हूँ, और रात 1 बजे तक मुझे करना है। ठाकुर जी का जन्म भी करवाना है, नहलाना है, पंचामृत से दोबारा सुबह भी करवाया था, सब कुछ। तो वो सारी तैयारी रहती है, और शूट मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी व्लॉग। तो यहाँ पे फूलों को तोड़ करके एक इसमें रख दिया है, इसमें ठाकुर जी रखेंगे, और ऊपर भी फूल डाल देंगे। तो ये सब कुछ मैंने नेट पे पढ़ा था, तो इस तरीके से करवाते हैं। तो 7 बजे के करीब कहते हैं कि ठाकुर जी को रख देते हैं ऐसे, और फिर फूल और डाल करके ऊपर खीरा रख देते हैं, और लाल चुनरी भी रख देते हैं। तो लाल चुनरी तो यार मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। और फिर जब 12 बजेंगी ना, तो ठाकुर जी का जन्म जो है ना कराएंगे। वैसे डंठल वाली हो खीरा, तो डंठल वाला लेना चाहिए। और ये मिल तो गया था, लेकिन बाद में ये टूट गया था। ये सारा भोग प्रसाद मैंने देखो बनाया था। माखन हो गया, श्रीखंड हो गया, धनिया पंजीरी हो गई, और ये रसगुल्ले बाहर से मंगा लिए थे, गुलाब जामुन बाहर से मंगा लिए थे। तो ऐसे करके ये पूरा मीठा चीज़ें हैं ठाकुर जी के लिए। माखन मिश्री का भोग लगेगा। फिर मैं थोड़ा सा 10 साढ़े 10 के करीब मंदिर जाके आए थे बाहर। यहाँ पे तो देखो सजता वजता तो है नहीं, यहाँ पूरे जयपुर भर में मैंने ऐसी, जैसी मैं जन्माष्टमी सजाती हूँ या मैंने बीकानेर में देखी है, वैसी नहीं मिलती है। बस फूलों से और बलून लगा देते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। तो वैसी जन्माष्टमी तो मे बी नहीं होती है यहाँ पे। तो बस दर्शन करके आना था, तो दर्शन करके आ गई। नेक्स्ट डे इलू का स्कूल था, तो ज़्यादा तो कहीं घूमने नहीं गए, तो पास के एक हरिहर मंदिर में जाके आ गए थे। अब जो है प्रॉपर 11:45 आपको झांकी दिखाती हूँ कि जो फूल वगैरह और लगा दिए थे, तो वो तो लाइटिंग लगाना फिर मैं भूल गई थी, क्योंकि अकेली जान कितना करे। तो ऐसे करके ये पूरी झांकी जो है, दूर से लुक है ये झांकी का, कि दूर से ऐसी दिख रही थी। ठाकुर जी तो हमारे जन्म नहीं हुआ था, तो इसलिए देव की मैया के गर्भ में थे, तो अभी ठाकुर जी झूले पे नहीं है। तो अब पूरा दिखाते हैं अच्छे से। देखो ये कमरा है, जिसमें कि मैंने एक बेड बनाया था, एक कांच लगाया, एक ड्रेसिंग टेबल बना दी, और ये नाइट सूट भी रखा है, और नाइट की चप्पलें भी रखी हैं, और आईफोन है ठाकुर जी का, पीछे पंखे हैं, और जो है ये ठाकुर जी के खिलौनों का एक वो कर दिया है, डांडिया है ठाकुर जी के, पिचकारी है ठाकुर जी की, सब कुछ इसमें ऐसे करके ठाकुर जी का रूम बनाया था मैंने ऐसे। ठीक है, पास ही ठाकुर जी का ड्रेस कलेक्शन मैंने कर दिया था। और इस तरफ जो है
ये वासुदेव जी और देवकी जी को जेल में ऐसे बिठा दिया था। और ये गिलास जो होती है ना लस्सी वाली, उसको ब्राउन करके पहाड़ बनाए, और गुलाल से मैंने नदी बनाई थी, एक प्लेट पे पानी डाल करके नीला कर दिया था उसको। और यहाँ पे ये पूरा गोपियों वाला मैंने सीन क्रिएट किया था। हरी चुनरी पे मैंने ये सारी गोपी रख दी थी, एक पेड़ रखा था मेरे पास, वो कर दिया। तो ऐसे करके गोपियाँ जो है वो हैं। और उस तरफ चलते हैं तो ठाकुर जी की जो है ड्रेस कलेक्शन है ये पूरा ठाकुर जी का, ठीक है। उधर कालिया नाग गेंद लेके है। और फिर जो है यहाँ पे यशोदा मैया की एक किचन टाइप मैंने बना दी है, और वो जो है माखन जो है वो निकाल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे आगे चलेंगे तो वासुदेव जी कान्हा जी को जिस दिन पैदा हुए थे छोड़ने गए थे, वो वाला है, बारिश में, भरी बारिश में, वो वाली चीज़ है ये। और इसके आगे मैंने पूतना वध को क्रिएट कर दिया था। तो आगे चलते हैं तो ये आपको पूतना वध जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से जितनी मैं अकेले में कर पाई उतना मैंने कर लिया। अगर थोड़ा सा भी किसी का साथ मिलता है तो फिर और बढ़िया हो जाती है। मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है ठाकुर जी का जन्म करवाने के लिए। वो रहे खीरे के अंदर ठाकुर जी, और यहाँ पे सारा पंचामृत स्नान की तैयारी हो गई। पंचामृत के बाद नॉर्मल से, और इसके बाद इनको जो प्रसाद लगेगा, जो इनके लिए केक बनाए, अब बस मैं गरम गरम पूड़ियाँ बनाऊँगी और बस वो थाली और लेके आती हूँ। तो बस 15 मिनट में ये थाली और चम्मच थाली बजाने के लिए है, जन्म होगा इनका तब। तो ये सारी तैयारी हो गई। तो फिर 11:45 के करीब मैंने गरम-गरम पूड़ियाँ उतारी, मतलब मैंने बेली और मेरे हस्बैंड ने तल दी थी, और सब्ज़ी भी गरम की, और क्योंकि भोग भी लगाना था। अब यहाँ पे 12 बजने ही वाले थे, 3 से 4 मिनट थे। तो यहाँ पे ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। एक कपड़ा मैंने बिछा दिया है, और जो है जो भी ड्रेस व्रेस मुझे पहनानी है वो निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि येलो पहनाते हैं जन्म होने पर। तो इल्लू को मैं बोल रही थी तू भी बैठ जा। और फिर जैसा कि मैंने पढ़ा था तो फिर मैंने वैसे जन्म करवा दिया है। देखा भी था एक वीडियो, शायद मैंने, ऐसे करवाते हैं। तो ये खीरे को हटा दिया। ताली बजाओ या घंटी बजाओ या शंख बजाओ। फिर जो है चाकू से खीरे को नहीं काटते हैं, और सिक्के से कट करते हैं। वो डंठल वाला खीरा हो तो और भी बढ़िया। इस तरीके से ये गर्भनाल जो होती है ना वैसे हो जाती है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे तो आप पौधों में दबा सकते हो, और ये खीरा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। फिर इन ठाकुर जी को निकालते हैं। और आपके और छोटे हो और खीरा वगैरह बड़ा हो तो फिर आप तो खीरे के अंदर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थाली बजाते हैं क्योंकि ठाकुर जी पैदा हो चुके हैं, तो फिर थाली बजाते हैं लड़के के जन्म पे। तो थाली बजाई, फिर यहाँ पे पंचामृत स्नान होगा। दूध, दही, घी, शहद, तुलसी जी और सब कुछ मिला देते हैं। कई लोग अलग अलग भी डालते हैं, नहीं तो मैं मिला करके डाल देती हूँ, उस सारा मिला करके बना लेती हूँ, और फिर उससे स्नान कराती हूँ। फिर जो है गंगा जल से भी करा सकते हैं। दक्षिणावर्ती आपके पास शंख हो तो उससे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैंने सोचा था मंगवाऊँगी, लेकिन शाम के टाइम पे थोड़ा मूड ऐसे हो गया, क्योंकि मेरी सिस्टर की छोटी वाली सिस्टर का जो है फ्रैक्चर हो गया आज के दिन पे फिर से। तो फिर वो माइंड ऐसा हो गया, तो फिर मैंने नहीं मंगवाया वो शंख वगैरह कुछ भी। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने येलो कपड़े जो हैं, पीले कपड़े ठाकुर जी को पहना दिए हैं, और पूरा श्रृंगार कर देंगे। जो गोल्डन गोल्डन कलर का मैं सब कुछ ठाकुर जी के लिए लेके आई थी वो सब कुछ जो है पहनाऊँगी। और आज चश्मा भी लगाएंगे ठाकुर जी को, क्योंकि मैं लेके आई हूँ इनके लिए। और ये देखिए, ये गले में पहना दिया है। बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, है बहुत सारे इनके पास गहने, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही पहनाती हूँ। जैसे हम बहुत सारा अगर लद जाएंगे गहनों और उससे, तो हमें भी तो तकलीफ़ होगी ना, ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे पायल पहना दी। मैं पायल पहनाना भूल गई थी, तो पायल पहना दी, और कान में कुंडल भी जो है वो पहना दिए थे। और उसके बाद जो है चश्मा वश्मा लगा के पगड़ी पहना देंगे, मुकुट पहना दो, या मैं इनके लिए टोपी होती है ना वो गोल वाली है, तो वो भी लेके आई हूँ, तो वो भी पहना सकते हैं कभी। तो कल के दिन पे एक और नई ड्रेस पहनेंगे, तो वो पिंक कलर वाली मैं पहनाऊँगी। तो सोच रही हूँ ठाकुर जी की छठी भी मैं इस बार करूँ। तो देखते हैं यार क्या रहता है, लेकिन अभी मैं बिज़ी हो जाऊँ तो कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो यहाँ पे फिर झूला झुलाया इनको, और आरती की, दिया बत्ती की, ऐसे करके फिर केक भी बनाया था। तो क्योंकि हमारे ठाकुर जी ना, ये वाले ठाकुर जी मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही लेके आई थी, तो इनका बर्थडे भी होता है आज के दिन पे। आईफ़ोन भी मैंने इनके पास रख दिया है, नई बाँसुरी भी इनके पास रख दी है, और फिर हम सब ने जो है झूला झुलाया।
फिर आरती की, दिया किया, धूप की, ऐसे करके। और फिर लास्ट में जो है केक जो है इल्लू ने ही चम्मच से ही कट करवाया, मैंने चक्कू वक्कू नहीं लगवाया, चम्मच से ही कट कर लिया केक। और ऐसे करके जन्माष्टमी का त्यौहार सुबह 5 बजे से लेकर रात 12:30-1 तक हमने ऐसे मनाया। कोशिश की कि हर चीज़ दिखा पाऊँ और हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करवाऊँ। हो सकता है मैं भी जो है इंसान हूँ, कोई छोटी मोटी गलती इसमें हो सकती होगी, इतना विधि विधान मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हर त्योहार को क्रेज़ के साथ मनाने की। तो फिर प्रसाद भी लगाया। उसके बाद जब से ये सब कुछ हो गया ना, उसके बाद फिर हमने अपना व्रत जो है खोला, खाना वाना खाया, प्रसाद लिया, ऐसे करके। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से गुज़रा पूरा दिन। अकेले ही मैं रहती घर पे अकेली हूँ, बेटी के एग्ज़ाम, इनका ऑफ़िस, तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना होता है। लेकिन बस एक माहौल क्रिएट कर लेती हूँ, मेहनत करती हूँ, माहौल क्रिएट कर लेती हूँ अपने आप से, क्योंकि मुझे त्योहारों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हर त्योहार मैं अच्छे से मनाना चाहती हूँ। लेकिन शाम के टाइम पे एक ऐसी बुरी खबर भी मिल गई, तो फिर दिल थोड़ा-सा ऐसा उदास हो गया कि भई सिस्टर को फ्रैक्चर हो गया। तो बस यहाँ पे इस तरीके से किया, लेकिन फिर भी मैं अपने उत्साह में कमी नहीं आने देती हूँ। कोशिश पूरी मेरी रहती है कि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ मैं। तो शौक है, मुझे बचपन से शौक है हर चीज़ का, इसलिए ना मुझे थकान भी फ़ील नहीं होती। होती भी है ना, तो भी मैं थकान होती भी है तो भी मैं करती जाती हूँ, क्योंकि मैं शौकीन हूँ। हैप्पी बर्थडे। अपने ठाकुर जी का बर्थडे था ना, अपन लेके आए थे ना, इसलिए बनाए हैं। हैप्पी बर्थडे टू ठाकुर जी, हैप्पी बर्थडे टू ठाकुर जी, ठाकुर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस ठाकुर जी को केक थोड़ा-सा लगाया और फिर हमने खाना वाना खाया, सो गए। केक को डेकोरेट करने का बहुत मन था। फिर शाम को पता चला ना सिस्टर के बारे में, तो फिर मैंने कुछ भी क्रीम व्रीम नहीं मँगवाई और डेकोरेट भी नहीं किया। तो ये था हमारा जन्माष्टमी व्लॉग।